नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूलिप फंड स्विचिंग टेक्निक समझेंगे। देखेंगे कि अगर आपने भी यूलिप प्लान में निवेश कर रखा हो और आप बेहतर रिटर्न्स चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आप उस वीडियो में पहुँच चुके हैं जिसकी आपको तलाश थी। अक्सर हम देखते हैं कि यूलिप प्लान में निवेश किए हुए व्यक्ति कंप्लेन करते हैं कि यूलिप प्लान का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, यूलिप प्लान में मेरे रिटर्न्स नेगेटिव में आ रहे हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो कि हर एक यूलिप प्लान इन्वेस्टर कहता है। लगभग लगभग देखा गया है कि 90% से ज़्यादा यूलिप प्लान इन्वेस्टर्स फंड स्विचिंग ऑप्शन का उपयोग करते ही नहीं हैं। फंड स्विचिंग एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने यूलिप प्लान के रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, और सच कहूँ तो यही एक कारण होता है यूलिप प्लान को खरीदने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जर्वेशन है कि लोग जब यूलिप प्लान खरीदते हैं तो उसमें से सबसे हाई ग्रोथ ऑप्शन को चुनकर मैच्योरिटी तक उसे चेंज नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। बट होता इसका ठीक उल्टा है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन से ऐसे फंड स्विचिंग टेक्निक्स हैं जिसे लोग यूज़ करते हैं अपने यूलिप प्लान के रिटर्न्स को बेहतर बनाने के लिए। आइए समझते हैं आखिर यूलिप फंड स्विचिंग क्या होता है। यूलिप इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस कंपनी एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें मार्केट फ्लक्चुएशंस और अपने एज के अनुसार। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर पाते हैं डेब्ट और इक्विटी ऑप्शंस में। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, वहीं पे डेब्ट में रिस्क थोड़ा कम रहता है और रिटर्न्स इक्विटी के अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। आइए समझते हैं लाइफ स्टेज बेस्ड स्विचिंग क्या होता है। इस प्रिंसिपल का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को सजेस्ट किया जाता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वो ग्रोथ या फिर इक्विटी से बॉन्ड्स या सिक्योर्ड फंड्स की तरफ बढ़ें। इसमें सजेस्ट किया गया है कि अगर आपकी एज 30 to 40 ईयर्स है तो आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज 40 to 45 होती है तो आप बैलेंस रख सकते हैं इक्विटी और डेब्ट ऑप्शंस में, और अगर आपकी एज 50 क्रॉस हो जाती है तो आप अपनी पूरी फंड वैल्यू को बॉन्ड्स या फिर डेब्ट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पॉलिसी के अंतिम सालों में मार्केट में आए फ्लक्चुएशंस का प्रभाव आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है मार्केट बेस्ड फंड स्विचिंग। अगर आप पहले से ही देख पा रहे हैं कि मार्केट में मंदी आने वाली है या एक डिप दिखेगा तो आप पहले से ही अपने फंड वैल्यू को ग्रोथ ऑप्शन से बॉन्ड या फिर सिक्योर्ड ऑप्शन की तरफ ट्रांसफ़र या फिर स्विच कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट की फंड वैल्यू को लॉस से बचा सकते हैं। ऐसा ही लोगों ने किया था जब कोविड-19 के टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि मार्केट गिरने वाला है। उसी समय उन्होंने अपने फंड को पूरी तरह से ग्रोथ ऑप्शन से डेब्ट ऑप्शन में कन्वर्ट किया, और जैसे ही लगा कि वैक्सीन्स निकल चुके हैं, मार्केट वापस से ऊपर उठने वाला है, उसी समय उन्होंने ग्रोथ ऑप्शन में डाल के अपने पैसों को डबल किया। कई बार हमसे लोग पूछते हैं क्या वो टाइम रहता है जब हम यूलिप फंड में स्विचिंग करें। इस ग्राफ की मदद से आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन दिया है वो होता है टाइम जब आप बॉन्ड या फिर डेब्ट से इक्विटी की तरफ बढ़े, और जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वो ऑप्शन होता है जहाँ पे आप इक्विटी से वापस से डेब्ट की तरफ बढ़ें। जैसा कि आप कर्व के नीचे से ऊपर आते हुए देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो उस समय उन्होंने ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट किया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप वेट नहीं करें कि मार्केट का पीक कहाँ पे आएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है तो उसी समय आप उस फंड्स को वापस से बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और देखेंगे आप कि जैसे ही वापस से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पे भी उनने वेट नहीं किया कि मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट किधर है, उससे पहले ही उन्होंने ग्रोथ ऑप्शन में स्विच किया। जाहिर सी बात है कि जब मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो फंड वैल्यू कम होगी, बट उन्होंने अपना पेशेंस और धीरज रखा। उसके बाद जैसे ही मार्केट वापस से उठा तो उन्होंने अपने आप जो है ऑप्शंस को चेंज करके डेब्ट से इक्विटी की तरफ बढ़े। इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी प्रॉफिट कमाया। दूसरी बात ये देखी गई है कि जब भी कोई बैंक एम्प्लॉय या एजेंट किसी को यूलिप प्लान बेचता है तो नॉर्मली एक एनुअल प्रीमियम के तौर पे हर साल अमाउंट डिडक्ट करने की बात करता है। यहाँ आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैसा निवेश होने वाला है मार्केट में, और मार्केट में कई बार फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे बेहतर आपके लिए ये रहता है कि इन फ्लक्चुएशंस को नलीफाई करने के लिए आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करें। इसका मतलब आप मंथली बेसिस में अपना प्रीमियम भरें, जिससे आपका परचेज कॉस्ट एवरेज हो जाए। ऐसा ना करने से कई बार ऐसा होता है कि हम जब एनुअल प्रीमियम के बेसिस में फ़ंड के यूनिट्स को खरीदते हैं तो हो सकता है उस समय मार्केट का सबसे पीक टाइम हो, जिस कारण से आगे जाके आपको प्रॉफिट कम मिले। दोस्तों, फंड स्विचिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब फ़ंड स्विचिंग आप तभी करें जब आपको मैंने बताया हुआ तरीका क्लियरली समझ में आया हो, और साथ ही साथ इसमें टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गलत टाइमिंग आपके रिटर्न्स को पॉजिटिव की तरह नेगेटिव भी कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फ़ंड स्विचिंग से दूर हटें, क्योंकि फ़ंड स्विचिंग एक ऐसा तरीका है जो कि आपको म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न्स देने में काम आ सकता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है लोगों को यूलिप प्लान चुनने का। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूलिप प्लान में निवेश करने से पहले आपको क्या क्या बातें जान लेनी चाहिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने यूलिप प्लान के बेसिक्स को क्लियर नहीं किया हो, अगर आपने ये नहीं जाना कि यूलिप प्लान काम किस तरह करता है, तो आप नीचे दिए हुए प्लेलिस्ट को ज़रूर प्रेस करें, जहाँ पे हमने यूलिप प्लान को सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।